सो या वेलकम बैक गाइस टू दिस अमेजिंग वीडियो। ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम एज वेल एज आपके इंटरनल में भी पक्का आएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इन वीडियो के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो कि ट्यूटोरियल शीट में नहीं है, हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, सो पहले क्या कहते हैं, इसकी टेबल देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ थंब रूल्स होते हैं रिएक्शन को चेक करने के कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। वो थंब रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो, पहला थंब रूल है कि एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब आपको चेक करना है। देखो, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक डीके रिएक्शन। डीके रिएक्शन मतलब जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्लस न्यूट्रिनोज दे रहा है आपको एंड अदर पार्टिकल दे रहा है। फिर होती है कुछ मतलब डीके रिएक्शन मतलब इस टाइप की रिएक्शन कि आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। फिर होती है स्कैटरिंग रिएक्शंस। स्कैटरिंग रिएक्शंस स्कैटरिंग रिएक्शन सपोज न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग हो रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग हो रही है, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की स्कैटरिंग हो रही है एंड बाकी अदर पार्टिकल्स की, पायोन पाई माइनस की। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन मतलब स्कैटरिंग रिएक्शन। देखो, अगर आपको रिएक्शन के अंदर मासेस गिवन हो तो आपको तभी इन पर आना है। ठीक है, तो डीके रिएक्शन के अंदर आपको एनर्जी एंड मोमेंटम को बैलेंस करके देखना है। एनर्जी एंड मोमेंटम को बैलेंस करना है अगर आपको गिवन है। इफ गिवन, आई एम मेंशनिंग हियर इफ गिवन इन द क्वेश्चन। सपोज हमारे ट्यूटोरियल शीट में नहीं गिवन है। देखो, हमारे ट्यूटोरियल शीट में मासेस गिवन नहीं है, तो हमें मासेस मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम को बैलेंस करके नहीं देखना है। ठीक है, तो फिर हम ये फर्स्ट पॉइंट है, लेट्स कॉल इट फर्स्ट पॉइंट, इसको हम भूल जाएंगे। तो अगर आपको गिवन है तो आपको एनर्जी एंड मोमेंटम बैलेंस करके देखना है डीके रिएक्शन के अंदर। और अगर स्कैटरिंग रिएक्शन है तो नो नीड टू चेक। अगर आपको गिवन भी हो तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेक एनर्जी एंड मोमेंटम बैलेंस। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर अगर मैं आऊं तो सेकंड पॉइंट पर आपको चार्ज चेक करना है कि रिएक्शन के दोनों साइड चार्जेस बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद जब आप चार्ज अगर बैलेंस हो जाएगा तो आपको थर्ड स्टेप पर आना है। आपको लेप्टॉन्स नंबर चेक करने हैं। लेप्टॉन नंबर, अगर आपको अभी तक भी चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बैरियर नंबर याद नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको एक टेबल दूंगा। उसमें सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के आपको चार्ज, मास, सॉरी चार्ज, स्पिन एंड उसका स्ट्रेंजनेस एंड उसका लेप्टॉन नंबर, बैरियर नंबर सब लिखा होगा। जस्ट आपको वो टेबल बार बार रिवाइज करनी है एंड यू विल बी एबल टू डू दिस रिएक्शन क्वेश्चंस। ओके, जब आप चेक कर लोगे कि लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है बैरियर नंबर। बैरियर नंबर, तो अगर आपके ये फर्स्ट फोर स्टेप्स, ठीक है, ये अगर आपके ये सपोज करो वैलिड हो जाते हैं, सब कुछ यहां तक कंजर्व रहता है स्टेप नंबर 4 तक, तो यू विल से कि हमारी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है। और अगर इनमें से एक भी वायलेट हो जाता है, सपोज चार्ज बैलेंस नहीं होता है, ये लेप्टॉन नंबर या बैरियर नंबर नहीं होता है, तो यू विल से कि दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी तक इतना समझ आया। उसके बाद हम टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन, अब आप पूछोगे कि पहले किस टाइप की रिएक्शंस होती है हमारे पास, तो ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन कह लो। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की इंटरेक्शन होती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन। इनको मैं इकट्ठे लिख रहा हूं, अभी बताता हूं क्यों। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ईएम इंटरेक्शन एंड हमारे पास क्या होती है, वीक इंटरेक्शन। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी इंटरेक्शन आपके पास है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है स्ट्रेंजनेस का। सो फिफ्थ पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप अपनी रिएक्शन की स्ट्रेंजनेस चेक करोगे कि स्ट्रेंजनेस मतलब ये एक क्वांटम नंबर होता है। अगर ये कंजर्व होता है, सपोज इफ कंजर्व्ड, अगर ये कंजर्व्ड होता है तो वी विल से कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, या तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन,
ये दोनों को, इन दोनों के अंदर क्या होता है, हमारी स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है, ठीक है। एंड दूसरा है कि अगर आपकी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, लेट्स से नॉट कंजर्व, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है। जहां पर भी स्ट्रेंजनेस कंजर्व ना हो वहां पर आपको वीक इंटरेक्शन लिख देना है, ठीक है। अब कंजर्व होने का मतलब क्या है? कंजर्व होने का मतलब है कि जो डेल्टा एस है वो 0 हो, एंड अगर हमारा जो डेल्टा एस है वो +-1 आता है तो हम बोलेंगे कि नॉट कंजर्व्ड, एंड वी विल से कि वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहले 4 पॉइंट डिटरमाइन करेंगे कि आपकी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ओके। एंड 5th पॉइंट आपका डिटरमाइन करेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक टेबल देता हूँ, उस टेबल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि हम अपने एलिमेंट्री जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको यहाँ पे लिस्ट करते हैं, उनकी चार्ज, उनका सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड इस टेबल को बार बार आपको देखना है, याद रखना है इस टेबल को, तो आप क्या कर पाएंगे, रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैमिली ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सो लेट्स से हम 3 फैमिलीज होती है, देखो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। फर्स्ट वन इज बेरियन नंबर्स, फर्स्ट वन आर बेरियंस, ठीक है। बेरियंस में देखते हैं हम, बेरियंस में हम उसके पहले पार्टिकल लिखेंगे यहाँ पे। सो बेरियंस में, एंड फिर यहाँ पर हम उनका सिंबल लिखेंगे, यहाँ पर मैं उनका चार्ज लिखूंगा, यहाँ पर बेरियन नंबर, यहाँ पर लेप्टोन नंबर, एंड यहाँ पर मैं उनकी स्ट्रेंजनेस लिखूंगा, स्ट्रेंजनेस, एंड यहाँ पर स्पिन एंड आइसोस्पिन, ठीक है। आइसोस्पिन I3 होती है, स्पिन I3 होती है। सो फर्स्ट फैमिली हमारे पास आती है बेरियंस की, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरह के बेरियंस होते हैं, देखो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज बेरियंस। सो बेरियंस में हमारे पास कितने तरह के पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, बेरियन होता है। सिमिलरली हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर बेरियंस। सो प्रोटॉन को हम लिखते हैं P+ से, जस्ट प्लस साइन यहाँ पे डिनोट करते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एंड न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N0 से, N0 अगेन रिप्रेजेंट कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, ठीक है। और हमारे पास बेरियंस कितने होते हैं, हमारे पास एक काम करिए, आप सिंबल को यहाँ पर लिखिए, सो हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हमारे पास बेरियन होता है। और कौन से बेरियन नंबर्स हमारे पास होते हैं, लैम्डा करके एक होता है जिसको हम लैम्डा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिग्मा, सिग्मा भी हमारे पास क्या होता है, बेरियन नंबर, बेरियंस होते हैं बेसिकली। एंड सिग्मा की हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 एंड सिग्मा माइनस, ठीक है। तो बेरियंस के अंदर पहले आते हैं। बेरियन में प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, बेरियन का चार्ज कैसे देखेंगे, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0, लैम्डा का 0, सिग्मा का +1 जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, 0 है तो 0, एंड माइनस है तो -1, ठीक है। उसके बाद सिंस दे आर बेरियन, सो दे विल हैव अ बेरियन नंबर 1, and intuitively they are not leptons, so they will have lepton number 0, ठीक है। ओके, सो इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, देखो जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 0 होती है, ठीक है। एंड बाकी जितने भी 4 पार्टिकल्स हैं, ये लैम्डा एंड ऑल 3 सिग्मा, दे ऑल हैव स्ट्रेंजनेस -1। अभी इतना रखते हैं, ठीक है।
स्पिन एंड आइसोस्पिन को आप अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमें जिस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें सिर्फ स्ट्रेंजनेस से हमें इंटरेक्शन पता लग जाएगा कि किस टाइप का इंटरेक्शन है, एंड फर्स्ट 4 क्वांटम नंबर से हमें ये पता लग जाएगा कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अभी के लिए आप स्पिन एंड आइसोस्पिन को आप भूल सकते हैं, ठीक है। जब हम क्वार्क मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्पिन एंड आइसोस्पिन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप स्ट्रेंजनेस तक रखिए बस। ओके, सो नेक्स्ट जो क्लास आती है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, वो आती है हमारे पास मेसोन्स। सो मेसोन्स हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास पायोन्स होते हैं। सो पायोन्स, ठीक है। पायोन क्या होते हैं? हमारे पास मेसोन होते हैं। पायोन कितने तरह के होते हैं हमारे पास? पाई प्लस, पाई जीरो एंड पाई माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? कायोन्स आते हैं मेसोन के अंदर। तो कायोन भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, के प्लस, के जीरो एंड के माइनस। उसके बाद एक लास्ट मेसोन हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं ईटा। ईटा, सो इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, सिंपल एन। सो ये डिफरेंट होता है न्यूट्रॉन से। देखो न्यूट्रॉन के ऊपर हम जीरो लिखते हैं, सो वो एन जीरो क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। अगर सिंपल एन लिखा हुआ तो वो क्या है? ईटा पार्टिकल है, मतलब वो एक मेसोन है, ठीक है। अब इनकी चार्ज की बात करते हैं। देखो इसका चार्ज कितना होगा? +1, +1, 0, -1, अगेन +1, 0, -1 एंड ईटा न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो जीरो चार्ज। अगर हम बैरियन नंबर्स की बात करें, सिंस दे आर नॉट बैरियंस, so their baryon number will be 0, and similarly their lepton numbers will also be 0. Now if we come to strangeness में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, जैसे बैरियंस के अंदर क्या था? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जीरो स्ट्रेंजनेस था। तो यहाँ पे जितने भी पायोन्स होते हैं, ठीक है, पायोन्स, इनकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। उसके बाद कायोन्स और ईटा की स्ट्रेंजनेस क्या होती है? यहाँ पर होती है +1, पाई के प्लस की होती है +1, के जीरो की होती है +1 एंड के माइनस की होती है -1 एंड ईटा की स्ट्रेंजनेस 0 होती है, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उनको हम बोलते हैं लेप्टॉन्स। सो लेप्टॉन्स, देखो लेप्टॉन्स के हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E+ से डिनोट करते हैं। हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन, जिसको हम E- से डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं एंड पॉजिट्रॉन को P+ से। उसके बाद हमारे पास आता है म्यून, जिसको हम μ- से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है एंटी म्यून, जिसको हम μ+ से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद इनके न्यूट्रिनोज होते हैं। सो न्यूट्रिनो दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो होता है एंड एक म्यून का न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटी न्यूट्रिनो, अगेन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का सेपरेट एंटी न्यूट्रिनो होता है, इलेक्ट्रॉन एंड म्यून का, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या था? चार्ज था। सो अब चार्ज नेगेटिव है तो -1 +1 -1 एंड +1। जो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, ये क्या होते हैं? चार्जलेस होते हैं। सो दोनों का चार्ज कितना होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिखा था? बैरियन नंबर। सिंस दे आर leptons, so they will have baryon number 0. They all have baryon number 0. Lepton number, since they belongs to class of leptons, so they will have lepton number, all will have lepton number 1. Now if you come to strangeness, all leptons have 0 strangeness, so all the leptons will have 0 strangeness. Now there exists a special particle, we call it photon.
विच इज नाइदर, ये किसी भी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, ना लेप्टोन, मेसोन, ना बेरियोन। सो इसके जितने भी क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसको कि हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा, इसके जितने भी क्वांटम नंबर होते हैं, चाहे इसका चार्ज हो वो भी जीरो होता है, इसका लेप्टोन नंबर, ये तो लेप्टोन से बिलोंग ही नहीं करता तो जीरो, पेरियन नंबर भी जीरो, इसकी स्ट्रेंजनेस भी जीरो, ठीक है, एंड इसकी स्पिन एंड आइसोस्पिन भी जीरो होती है। सो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल हम बोल सकते हैं इस टेबल के अंदर, जिसके सारे क्वांटम नंबर्स जीरो होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही स्पेशल पार्टिकल यहाँ पे हमने देखा था, तो कायोन मतलब ईटा, ईटा भी इसी टाइप का पार्टिकल होता है कि इसके सारे क्वांटम नंबर जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको एंड में याद रखनी है, बस एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस टेबल को, ठीक है। देखो, सो वी हैव थ्री क्लास ऑफ पार्टिकल्स, अगेन मैं रिवाइज करा देता हूँ। एंड इस टेबल के अंदर स्पेशल जो चीजें हैं याद रखने की, वो कहाँ पे है, देखो, लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर। वी हैव, आप डिवाइड करेंगे पहले बैरियंस, बैरियंस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा के हमारे पास तीन पार्टिकल होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, अभी इतना याद रखो, ठीक है। मेसोन्स हमारे पास तीन होते हैं बेसिकली, पायोन, कायोन एंड ईटा। पायोन भी तीन होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। कायोन भी तीन होते हैं, के प्लस, के जीरो, के माइनस एंड ईटा, ठीक है। लेप्टॉन्स हमारे पास किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यून्स। सो लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन एंड म्यून से बने होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यून का एंटी पार्टिकल एंटी म्यून, एंड न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल्स एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सो जिनके ऊपर प्लस चार्ज लिखा होगा वहां पर आपको चार्ज +1 लेना है। जो न्यूट्रल होंगे जैसे कि N0, या जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ उनका चार्ज जीरो होगा, जिनके ऊपर प्लस है वो +1, ठीक है। चार्ज वाली टेबल आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आता है बैरियन नंबर। भाई इंट्यूटिवली देखो आप, बैरियन नंबर किन का होगा, जो ऑलरेडी बैरियंस होंगे। तो जहां पर भी रिएक्शन में आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा दिखे, बस उन्हीं का बैरियन नंबर आपको 1 लिखना है, ठीक है। बाकी जितने भी पार्टिकल हैं सबका बैरियन नंबर 0 है, देखो। उसके बाद लेप्टोन, अगेन लेप्टोन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड उनके न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो उन्हीं का सिर्फ लेप्टोन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब स्ट्रेननेस की बात करते हैं। सो स्ट्रेननेस को आप क्लास वाइज डिवाइड कर लो। जैसे सारे लेप्टॉन्स की स्ट्रेननेस क्या होती है, 0 होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास पे आ जाओ, बैरियन पे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्ट्रेननेस 0 होती है, बाकियों की -1 होती है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप मेसोन्स में आओगे, सो जितने भी पायोन्स होते हैं उनकी स्ट्रेननेस 0 होती है, बाकियों की +1, +1 एंड -1। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो पूरी टेबल आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। जस्ट 2 बार इसको लिख के देखो, आपको याद हो जाएगी, आई विल गारंटी, ठीक है। तो अब आते हैं, हमने थंब रूल्स देख लिए। थंब रूल्स क्या थे हमारे, अगर हमें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड इस टाइप के अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड 5 मिनट भी नहीं लगेंगे रिएक्शंस को बैलेंस करने में, अगर आपको ये टेबल याद है, ठीक है। तो थंब रूल्स में दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। आपको पहले चेक करना है, अगर आपको मासेस गिवन है तो आपको एनर्जी एंड मोमेंटम चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। अगर मास गिवन नहीं है तो आपको फर्स्ट पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पे आना है, चार्ज। अगर चार्ज बैलेंस है तो आपको नेक्स्ट को क्वांटम नंबर पे जाना है, विच इज लेप्टोन नंबर। अगर लेप्टोन नंबर भी बैलेंस है तो आपको बैरियन नंबर चेक करना है। और अगर ये फर्स्ट चार जो है क्वांटम नंबर्स ये बैलेंस हो जाते हैं तो यू विल से कि हमारी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज यू विल से आवर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिएक्शन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ये पता लग गया, लेकिन अब ये कैसे चेक करेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, वो इंटरेक्शन किस टाइप की है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेंजनेस चेक करनी पड़ती है। स्ट्रेंजनेस अगर कंजर्व होती है तो स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन है, अगर स्ट्रेंजनेस नॉट कंजर्व होती है तो वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। कंजर्व का मतलब है डेल्टा एस 0 एंड
डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर जो हमें रिएक्शन गिवन थी। सो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, प्रोटॉन प्लस गिव्स यू with interaction with p minus gives you pi plus pi 0। तो देखो यहाँ पे, तो ये मैंने रिएक्शन लिखी फर्स्ट। अगर मैं इसका चार्ज देखूं तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस वन, एंटी प्रोटॉन का माइनस वन, पायोन का प्लस वन, इधर जीरो। सो चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है। सो मैं अपनी रिएक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, देखो कैसे लिखना, आंसर कैसे लिखना, आपको जस्ट 3 वर्ड्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट लिखोगे आप वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। सो हमारा चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, तो आई विल राइट रिएक्शन इज, हाँ, आई विल राइट कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड उसके बाद इसका रीजन लिखना है। सो रीजन इज चार्ज वायलेशन, चार्ज वायलेशन, ऐसे आपको लिख के आना है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। अगर आप सेकंड रिएक्शन पर आए, अब देखो, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ईटा है या न्यूट्रॉन है। अगर यहाँ पे n0 लिखा होता तो ये न्यूट्रॉन होता, लेकिन अभी क्या है, ईटा पार्टिकल विच इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एंड ये गामा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन दोनों का, इसका चार्ज जीरो होता है, राइट हैंड साइड में चार्ज, तो चार्ज कंजर्व्ड है। लेप्टॉन नंबर्स की बात करें, so lepton number, since they are not leptons, so they will have lepton number 0 0 0। so lepton number is also conserved। next हम आते हैं baryons number पर। ये this is not meson, this is baryon number। so baryon होता है हमारे पास, ईटा पार्टिकल कैसा होता है, baryons होता है। so इसका baryon नंबर 1 होगा। एंड गामा क्या होता है हमारे पास, ना किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो इनका baryon नंबर 0 0 होता है। सो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, baryon नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, सिंस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एंड इसका रीजन लिखना है आपको। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप, बैरियन नंबर वायलेशन, ठीक है, बैरियन नंबर वायलेशन। आपको ये करके दिखाना है इतना पार्ट क्वेश्चन के अंदर, एंड आपको ये आंसर लिख देना लास्ट में, ठीक है। अगर हम थर्ड रिएक्शन पर आए, देखो इस टाइप की कुछ रिएक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जिनको कि मैं कुछ आने वाली अगली वीडियोस में भी कवर करूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्शन है, एंड म्यू माइनस एंड म्यू प्लस आपको मिल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट आपने चार्ज कंजर्व करके देखा, -1 +1, यहाँ पे -1 +1। अब देखो लेप्टॉन्स आपके पास कितने होते थे, इलेक्ट्रॉन, म्यून, इनके न्यूट्रिनोज, है ना, इनके न्यूट्रिनोज एंड इनके एंटी न्यूट्रिनोज। फिर सो आपको सेपरेट लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से चेक करना है, एंड म्यून के लिए अलग से करना है। सो लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +1, पॉजिट्रॉन का -1। म्यून भी लेप्टॉन्स होते हैं, अब देखो यहाँ पे म्यून्स भी लेप्टॉन्स होते हैं, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर चेक करेंगे तो उनका 0 होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे है। एंड म्यून का ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, लेप्टॉन्स तो होते हैं, लेकिन उनका म्यून लेप्टॉन नंबर 0 होता है। सो लेकिन दोनों कंजर्व है, ठीक है, लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व है एंड लेप्टॉन नंबर ऑफ म्यून भी कंजर्व है। उसके बाद अगर आप बैरियंस नंबर चेक करोगे, तो इस पूरी रिएक्शन में हमारे पास लेप्टॉन्स है। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व बैरियंस, सो दे ऑल हैव बैरियन नंबर 0। ओके, इट मींस दिस थिंग कंफर्म्स कि दैट आवर रिएक्शन इज पॉसिबल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन इज पॉसिबल। अब चेक करेंगे कि किस टाइप की इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन आपको तभी चेक करनी है जब हमारे पहले 4 क्वांटम नंबर्स कंजर्व हो जाए, ठीक है। स्ट्रेंजनेस कैसे, आप अगर इनकी स्ट्रेंजनेस लिखोगे तो 0 0, ऑल लेप्टॉन्स हैव स्ट्रेंजनेस 0, सो स्ट्रेंजनेस इज आल्सो कंजर्व्ड। सो अगर आप थंब रूल में चेक करेंगे, सो जहां पर स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो जाती थी, वो किस टाइप की रिएक्शन होती थी, स्ट्रॉन्ग एंड ईएम इंटरेक्शन। सो इस रिएक्शन में अभी हमें सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि स्ट्रॉन्ग या ईएम में से कुछ हो सकती है इंटरेक्शन, लेकिन जब हम इस रिएक्शन को अच्छे से, इसका मीडिएटर चेक करते हैं इस रिएक्शन का, तो वो या तो गामा हो सकता है या जी बोसोन हो सकता है। सो दिस थिंग कंफर्म्स कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ना हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, ना हम
इसमें EM इंटरेक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन आपको तब लिख के आनी है जब आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, ठीक है। एक बार मैं आपको मीडिएटर भी बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उसका जो मीडिएटर होता है वो W+ एंड W- बोसोन्स होता है। जो हमारे पास वीक फोर्स होती है उसका जो हमारे पास मीडिएटर होता है वो Z बोसोन्स होता है। एंड हमारे पास जो EM इंटरेक्शन, EM फोर्स होती है उसका जो मीडिएटर होता है हमारे पास वो गामा होते हैं, गामा पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेक्शन चेक करनी हो, तो अगर आपको किसी रिएक्शन के अंदर गामा दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पे EM इंटरेक्शन हो रहा है। अगर कहीं पर आपको Z बोसोन्स जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड W भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपको उनमें से चेक करना पड़ेगा कि वीक या स्ट्रॉन्ग में से कौन सी है। तो आप दोनों लिख सकते हो इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है, इस केस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉसिबल रिएक्शन है एंड इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन है। अब जो इसके बाद की जो नेक्स्ट रिएक्शन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए कि आप इनको करके देखना। मैंने इनके आंसर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, एंड उसका रीजन लिख दिया है कि कौन सा क्वांटम नंबर वायलेट हो रहा है यहाँ पे। बैरियर नंबर वायलेशन, यहाँ पर नॉट पॉसिबल बैरियर नंबर वायलेशन। सिमिलरली बस ये चीज आप ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन एंड इसके बीच में आपको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। सो ठीक है, ये मैंने आपको 8, 9, 10 के आंसर्स लिख दिए हैं। कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस होंगी जो कि हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।